श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी का बहुत ही विशेष दिन है और इस दिन को तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है ना। तो आज की इस पूरी वीडियो में देव के उठने पर हम लोग 3 महा उपाय की बात करेंगे और ये वही उपाय हैं जो पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है और ये बहुत ही फेमस उपाय हैं देव उठनी एकादशी के ना। बहुत ही स्पेशल तरीके से, बहुत ही प्यार से और बहुत ही ढंग से आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखेंगे ना। सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करेंगे, जो सिक्के वाला उपाय गुरुजी ने बताया था ना, उसकी बात करेंगे। दूसरा एक चुनरी या फिर कपड़े का उपाय गुरुजी ने बताया था, उसकी बात हम लोग करेंगे। और तीसरा गन्ने के रस का उपाय करेंगे ना। बहुत ही छोटा सा उपाय होगा, तो वीडियो को पूरा देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सिक्के की बात कर रहे हैं ना। देखो यहां पे हमें जरूरत पड़ेगी एक सिक्के की। अब एक सिक्के का मतलब ये नहीं है कि 1 रुपए का सिक्का है ना। आपके पास में चांदी का सिक्का है तो वो भी ले सकते हो, आपके पास में 2 रुपए का सिक्का हो, 5 रुपए का सिक्का हो, 10 रुपए का सिक्का हो, जितना भी सिक्का हो, कोई भी एक सिक्का लेना। मेरी बात समझ में आई क्या? ठीक। अब देव उठनी एकादशी पे हमें 2 लोगों की पूजन करनी होती है। एक तो हम मां तुलसी की पूजन करते ही करते हैं, गन्ने की झोपड़ी वगैरह लगा करके। दूसरे होते हैं शालीग्राम भगवान। अरे मानते हो कि नहीं मानते हो, तो आपको शालीग्राम भगवान चाहिए। अब यहीं पे काफी लोग परेशान थे, इसीलिए इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। कुछ लोग कहेंगे भैया शालीग्राम भगवान हमारे घर में नहीं है, अब हम क्या करें? अगर शालीग्राम भगवान घर में नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चले जाओ मार्केट, वहाँ से शालीग्राम भगवान को ले आओ। अगर नहीं जा सकते हो इन केस, तो आपके घर में कहीं पे भी कोई छोटा सा पत्थर भी पड़ा हो ना, उस पत्थर को उठाओ, उस पर हल्दी का एक टीका लगाओ और ये मान लो, क्या करना है, ये मान लेना है कि ये कौन है? शालीग्राम भगवान है। मेरी बात आई क्या समझ में? अगर मार्केट से ला सकते हो तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती, लेकिन अगर मान लो घर से नहीं निकल पाते हो किसी रीजन से, तो आप घर के अंदर या फिर कहीं पे कोई पत्थर पड़ा हो, अच्छे से वॉश करो, धुलो और उसको एक हल्दी का टीका लगाओ और मान लो कि कौन है? शालीग्राम भगवान। मेरी बात आई क्या समझ में? तो इतना कर लेना। अब जो भी शालीग्राम भगवान को आपने लिया है, एक छोटा सा दीपक लेना, एक छोटी सी कटोरी लेना, उस कटोरी में उनको रख देना। ठीक है ना? मेरी बात आई क्या समझ में? तो आपने रख दिया। अब रखने के बाद में आपके घर में तुलसी माता का पौधा जरूर होना चाहिए, चाहे गमले में हो या फिर बड़ा सा हो, उससे दिक्कत नहीं है, बट होना चाहिए ना। समझ रहे हो? अब इतना करने के बाद में क्या करना है? सारा काम तुलसी माता की जड़ में ही करना है, बाहर वगैरह नहीं करना आपको। अब सबसे पहले जो शालीग्राम भगवान है ना, उनको क्या करना है? आपको तुलसी माता की जड़ में जो दीपक लिया है आपने हल्दी के साथ में, आपको उनको रख देना। ठीक है ना? रखने के बाद में पूजन वगैरह जो भी आपको करना हो, जैसे अभी तक आप करते चले आए हो, पूजन करना। ठीक है ना? पूजन करने के बाद में तुलसी माता की जड़ में आपको एक सिक्का रख देना है। जो भी सिक्का आपने लिया था उसको किसी कटोरी वगैरह में नहीं रखना, उसको आपको डायरेक्ट ऐसे मिट्टी में रख देना। रखने के साथ ही आपको यही विनती करनी है कि हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में सभी लोग सुख शांति समृद्धि के साथ रहें। यही आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद में पूजन जब खत्म हो जाए तो वहां से हट जाना। हटने के बाद में हम लोग देवता को कब उठाते हैं, भगवान को कब उठाते हैं? जब आप तुलसी विवाह करते हैं, जब आप देव उठनी एकादशी की पूजन करते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त होता है। कब होता है ब्रह्म मुहूर्त? सुबह 4 बजे, 3:30 से 4 बजे का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो उसी समय उठना, अलार्म वगैरह लगा करके उठ जाना। अगर स्नान कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो स्नान तो कम से कम कपड़े तो चेंज कर ही सकते हो मॉर्निंग के टाइम पे। ठीक है ना? कपड़े वगैरह चेंज कर लेना अच्छे से और फिर आना। शालीग्राम भगवान का जो दीपक, जो मतलब दीपक होगा, कटोरी होगा जिसमें रखा है, उनको उठा लेना। और जो सिक्का आपने रखा है ना, आप अपने साथ एक छोटी सी कोई कटोरी लेना, उसमें हल्दी डाल देना है ना। हल्दी, पिसी हल्दी, खड़ी हल्दी, जो भी लेनी है, और उस सिक्के को उसी हल्दी के अंदर डाल देना। शालीग्राम भगवान को ले जाके घर के अंदर रखना और जो सिक्का आपने हल्दी के अंदर डाला है ना, जहां पे आपका बरकत नहीं हो पा रही है, घर की बढ़ोतरी नहीं हो पा रही, जैसे धन नहीं है घर में तो तिजोरी में रख दो, व्यापार नहीं चल रहा है उस स्थान पे रख दो, बच्चे पढ़ाई में वीक हैं, कमजोर हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनके कमरे में रख दो। साल भर रखे रहने देना। अगली देव उठनी एकादशी तक आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा आपको खुद भी बिलीव नहीं होगा। ठीक है ना? इस उपाय को जरूर करना होगा। मेरी बात आई क्या समझ में? तो करना जरूर है, भूलना किसी को भी नहीं है ना। तो पहला उपाय आपको सिक्के वाला, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ में जरूर आया होगा। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा उपाय है, बहुत ही फेमस सा उपाय देव उठनी एकादशी का, वो है चुनरी का उपाय। आप इसे चुनरी का उपाय कह सकते हो या फिर आप इसे क्या कह सकते हो? कपड़ों का उपाय है ना।
अब इसके पहले फायदे समझ लो। जैसे मान लो कि आप पे घर में बहुत ज़्यादा कष्ट रहता है, वो कष्ट बीमारी को लेके हो सकता है, धन को लेके हो सकता है, व्यापार को लेके हो सकता है, मनोकामना को लेके हो सकती है ना। तो क्या करिएगा, आप कोई भी एक कपड़ा ले लो, चाहे वो आप पीला कपड़ा ले सकते हो या फिर आप लाल कपड़ा ले लो। अगर नया ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले सकते हो नया तो पुराना जो घर में हो उसको वॉश करके अच्छे से साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है ना। अब उसको लेके चाहे वो लाल कपड़ा हो, चाहे पीला कपड़ा हो, या फिर लाल चुनरी हो, पीली चुनरी हो, इससे मतलब नहीं है। उसको जब आप मां तुलसी की पूजन करेंगे, देख रहे हैं कैसे माता तुलसी के ऊपर लाल चुनरी को उड़ाया गया है, आपको भी इसी तरीके से लाल चुनरी हो या पीली चुनरी हो उनके ऊपर उड़ा देना है। माता तुलसी की पूजन करनी है, आराधना करनी है, उनसे विनती करनी है, अपने परिवार के सुख शांति समृद्धि के लिए कामना करना है। अब एक बात बता दूं, देव उठनी एकादशी विशेष क्यों है आपको बताएं, 10 सेकंड में समझा दूं। देव उठनी एकादशी से ही जितने शुभ काम होते हैं हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, वो स्टार्ट हो जाते हैं ना। क्यों स्टार्ट होते हैं? क्योंकि देवता अभी तक सो रहे थे 4 महीने तक, अब 4 महीने के बाद में वो अपनी निद्रा से जग रहे हैं। तो उसी जगने की खुशी में हमारे पूरे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में क्या होता है, शुभ कार्य होते हैं, बरही होती है, मुंडन होते हैं, शादी ब्याह। आपके यहां बहुत सारे कार्ड पहुंच गए होंगे शादी के, क्यों? देवता उठ गए हैं। मेरी बात समझ में आई क्या? तो आपको क्या करना है, माता के ऊपर ऐसे चुनरी उड़ा देना, या लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, जो भी हो उड़ा देना, ठीक है ना। उड़ाने के बाद में वही काम करना है, सुबह जब आप देवता को उठाएंगे, भगवान को उठाएंगे, तो उन्हीं के साथ में इन चुनरी को या इन कपड़ों को उठाना, अपने घर में रख देना। जब तक ये चुनरी, ये कपड़ा आप पे घर में रहेगा, कभी भी किसी चीज की कमी आप पे घर में नहीं होगी। हमेशा मां तुलसी का वास आप पे घर में रहेगा, भगवान हरि की कृपा आप पे घर के ऊपर बनी रहेगी, ठीक है ना। करिएगा जरूर। 2 उपाय मैंने आपको बता दिए पूज्य गुरु जी के। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे प्यारे और बहुत ही ज्यादा फेमस उपाय की, जो कि है गन्ने के रस का उपाय ना। अब यहां पे गन्ने के रस के उपाय को समझने से पहले एक छोटी सी बात आपको बता दूं। इस उपाय में गन्ने का रस लेना अनिवार्य है। अगर मान लेते हैं गन्ने का रस नहीं मिल पाता आपको, तो गुड़ तो आप पे घर में होगा, गुड़ ले लो और गुड़ को अच्छे तरीके से क्या करो, पानी में मिक्स कर दो, तो क्या बन जाएगा, वो गुड़ का पानी। बट अगर आपको गन्ने का रस मिल जाए तो बहुत अच्छा बात है ना। गन्ने का रस हो या फिर गुड़ का पानी हो, उसको लेना। और आपको फिर इस तरीके से लेना है क्या, एक बर्तन लेना, चाहे वो तांबे का ना हो, बाकी कोई सा भी बर्तन ले सकते हो। एक छोटा सा बात आपको यहां पे बता दूं कि आप सभी लोगों के लिए देव उठनी एकादशी पे ऑफर मैंने स्टार्ट किया है रात 12 बजे तक, 12 नवंबर को। वही ऑफर है कि 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष अगर आप मुझसे लेते हैं तो इसके साथ में मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं, 3 मुखी रुद्राक्ष आपके बच्चों के लिए फ्री दे रहा हूं, प्लस 108 कमल गट्टे की माला आपको फ्री दे रहा हूं, और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए भस्म मैं आपको फ्री दे रहा हूं। इतनी सारी चीजें फ्री मिल रही हैं सिर्फ 7 मुखी या 9 मुखी में से कोई रुद्राक्ष आप लेते हो। उसके लिए आपको मुझे मैसेज करना है 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज जरूर करना, ठीक है ना। अब बात करते हैं उपाय की। इस उपाय को करने से हमारे घर में कभी धन की कमी नहीं होती, कभी व्यापार की कमी नहीं होती, हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पे होती है। अब आपको क्या करना है, किसी दूसरे पात्र में लेना, ठीक है ना, गन्ने का रस। गन्ने को रस को लेकर के और इस पात्र को लेकर के कहां पे जाओगे, तुलसी माता के पेड़ के नीचे जाना। अब यहां पे सुनिएगा, एकादशी के दिन जो मां तुलसी होती है वो निर्जला व्रत रहती हैं भगवान के लिए। कौन रहता है, तुलसी माता निर्जला व्रत रहती हैं। और अगर भूल करके भी हम कोई भी जल डाल देते हैं तुलसी माता की जड़ में एकादशी के दिन, तो इससे हमें दोष लगता है। तो आपको क्या करना है, गन्ने के रस को तुलसी माता की जड़ में नहीं डालना। जो भी गन्ने का रस आपने लिया है उसको हाथ में लेकर के 5 बार अपना नाम और गोत्र बोल के, जो पात्र मैंने आपको दिखाया उसी पात्र में आपको 5 बार या 7 बार डाल देना। जब आप डालोगे, पहले गन्ने के रस को अपने हाथ में लेंगे या गुड़ के पानी को अपने हाथ में लेंगे और फिर इस पात्र में डाल देना। यह काम कहां पे करना है, तुलसी माता के पेड़ के नीचे। जब ये सारा काम हो जाए उसके बाद में आप इस पात्र को उठा के घर के अंदर रख देना। जब एकादशी का दिन खत्म हो जाए, चाहे जब भी आप पूरे दिन में, आप फिर इस गन्ने के रस को लाना और पूरा का पूरा तुलसी माता की जड़ में डाल देना। इससे मां तुलसी की कृपा आपके घर के ऊपर, मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर के ऊपर हमेशा बनी रहती है। मेरी बात आई क्या समझ में? बहुत ही स्पेशल तरीके से हर एक चीजों को मैंने आप सभी को समझाया है। सिर्फ और सिर्फ 3 उपाय, ये बहुत फेमस उपाय थे, जो कि सारे उपाय
पूज्य गुरु जी की कथा से ही थे। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपको चाहिए रुद्राक्ष तो मुझे मैसेज करिएगा, अगर नहीं चाहिए तो प्लीज टाइम पास मत करिएगा। मैसेज बहुत आते हैं, ऑर्डर बहुत ज्यादा है, तो उसमें मैं आपसे बातें करता हूं तो टाइम वेस्ट होता है। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, सच में जिनको लेना होगा, प्लीज वही लोग मैसेज किया करिए, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, कुछ पूछना है, नहीं समझ में आए, बिल्कुल टेंशन लाने, बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी को रिप्लाई करने की। और मेरे जितने भी भाई बहन आज आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। और एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां तुलसी की कृपा, भगवान हरि की कृपा आपके घर के ऊपर हमेशा बनी रहे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।